नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो रोड नंबर 17 में मंचलों के दो गुटों में हुई मारपीट, पुलिस ने चाकू समेत 2 पहिया वाहन को किया जब्त। घाटशिला थाना क्षेत्र के NH 18 में सरसों तेल का ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ट्रक में लगी आग। मानगो थाना पुलिस ने 21 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को रंगे हाथों दबोचा। और चांडिल टोल प्लाजा में छेड़खानी की घटनाओं को लेकर किन्नरों ने चांडिल थाना में जमकर किया विरोध प्रदर्शन। खबरें विस्तार से। मानगो रोड नंबर 17 स्थित केरला पब्लिक स्कूल के समीप मंचलों का जमावड़ा, छात्र समेत अभिभावक परेशान। मंचलों के दो गुटों में मारपीट, पुलिस ने चाकू समेत 2 पहिया वाहन किया जब्त। मानगो रोड नंबर 17 स्थित केरला पब्लिक स्कूल के समीप मंचलों के जमावड़ा से छात्र समेत अभिभावक गण काफी परेशान हैं। वहीं मंचलों के 2 गुट में जमकर मारपीट होने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे टाइगर मोबाइल के जवानों ने 2 मंचलों को पकड़ लिया। उनके पास से धारदार चाकू और 2 पहिया वाहन जब्त किया गया। सूचना मिला था कि ये जो केरला पब्लिक स्कूल के बीच में कुछ असामाजिक तत्व के लड़का जो है बदमाशी कर रहा है गेट पर। हम लोग आए, उसका इंतजार किए कुछ देर। वो आया इधर पहले यही गली में आया। उसके बाद यहाँ से निकला तो हम उसको जाके दौड़ा के यहाँ धर लिए। यहाँ धरे तो उसको पब्लिक भी उसके पीछे पड़ा, लेकिन हम उसको पब्लिक के बचाने के चक्कर में ऐसे पकड़े। वो यहाँ से चाकू निकालता है और उसके बाद ऐसे निकाला, मेरा नज़र गया कि चाकू है। तब उसको हम अपना बचाव करते हुए और चाकू गिर गया वहीं पर, उसको लेके थाना भागे हैं। क्या लड़का था वो लोग? 2 है, दोनों थाना गया है। क्या चीज़ में था वो लोग? ये स्प्लेंडर गाड़ी है उसका यहाँ लगा हुआ। तो लोग क्या करने आया था स्कूल के पास? ये तो पता नहीं है, वो तो जांच का विषय है, तो जांच को बताया। चाकू मिला लोग? हाँ, चाकू मिला, चाकू बरामद हुआ। लड़ाई किससे हो रहा था यहाँ पर? लड़ाई तो लड़की के चक्कर में, अब लड़का लड़की के चक्कर में होगा तो यहाँ के कौन लड़की है क्या है तो पता नहीं। उसी में झगड़ा हुआ है? उसी में झगड़ा हुआ। लड़का लड़की का मैटर में हुआ विवाद? क्या हुआ इसे पूरा विवाद का हम नहीं जानते। वो लड़का असामाजिक तत्व का था, बाहरी है लोग, स्कूल का नहीं है, स्कूल का नहीं है। इसी के लिए चाकू भी मिल गया? तो थाना गया है, वहाँ पता लगेगा कहाँ का है वो लड़का। चाकू जब्त हो गया है? चाकू जब्त हो गया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरज शर्मा हुआ। इधर घाटशिला थाना क्षेत्र के कापागोड़ा NH 18 में सोमवार देर रात एक सरसों तेल ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके कारण ट्रक में आग लग गई। ट्रक धू कर बीच सड़क पर जलने लगा। NH के दोनों छोर पर देर रात तक जाम लग गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम आग बुझाने के प्रयास में जुट गई, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना संभव नहीं दिख रहा था। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उधर जमशेदपुर के मानगो थाना पुलिस ने 21 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को रंगे हाथ धर दबोचा है। पुलिस ने इनके पास से 21 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। जानकारी देते हुए DSP भोला प्रसाद ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मानगो थाना अंतर्गत नेचर पार्क के पास ब्राउन शुगर का कारोबार चल रहा है, जिसके बाद टीम का गठन कर छापेमारी की गई। इस दौरान एक युवक विजय गुप्ता को हिरासत में लिया गया, जिससे तलाशी के क्रम में कुल 21 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई। उन्होंने बताया कि इसका बाजार मूल्य हजारों में है। वहीं उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसवा जिला के आदित्यपुर क्षेत्र में ब्राउन शुगर का काला साम्राज्य चलता है, जहां से नजदीकी इलाकों में धड़ल्ले से ब्राउन शुगर की बिक्री की जा रही है। वैसे दोनों जिलों की पुलिस ब्राउन शुगर सरगना के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन दोनों ही जिलों के पुलिस के हाथ अब तक खाली है। फिलहाल पुलिस ने विजय गुप्ता से बरामद सभी सामान नए कानून के आदेश अनुसार सभी सामानों को घटनास्थल पर ही सील किया गया। जमशेदपुर पुलिस नौशाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। यह अभियान जारी है। इसी क्रम में बीते कल शाम को सूचना मिली कि मानगो 15 नंबर के पास कुछ व्यक्ति नारकोटिक ड्रग्स खासकर ब्राउन शुगर का बिक्री कर रहा है। इस सूचना पर मानगो पुलिस हरकत में आई। वहां जाने के पश्चात विधिपूर्ण तरीके से उस पर कार्रवाई किया गया और उसमें टोटल 21 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई और एक व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिसका नाम विजय केसरी तंतुभाई है। आगे लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं, इनसे और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इनका सोर्स क्या है और उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। आर्म्स एक्ट में वांछित कुख्यात अपराध कर्मी गणेश सिंह को
उसके 2 अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार करने में जमशेदपुर पुलिस को बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। उल्लेखनीय है कि गणेश सिंह जमशेदपुर के टेल्को स्थित सबूज कल्याण संघ के पास रंजीत सिंह हत्याकांड में वांछित है एवं इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में गणेश सिंह के विरुद्ध न्यायालय से वारंट एवं इश्तेहार भी प्राप्त किया जा चुका है। बीते 8 जुलाई को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गणेश सिंह अपने 2 अन्य सहयोगी के साथ कोलकाता से सड़क मार्ग द्वारा एक सफेद रंग के कार से जमशेदपुर के लिए आ रहा है। इस सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर के द्वारा एक विशेष टीम को लगाकर NH 33 स्थित गालोडी चेक पोस्ट के पास चेकिंग कराना प्रारंभ किया गया। कोलकाता तरफ से एक सफेद रंग की गाड़ी आ रही थी जिसे रोककर चेकिंग एवं सत्यापन किया गया। तलाशी एवं सत्यापन के दौरान तीनों व्यक्ति गणेश सिंह, अमन सिंह, रवि जायसवाल के रूप में पहचान किया गया। पकड़ाए गए व्यक्ति एवं उपयोग में लाए गए कार की तलाशी लेने पर गाड़ी से एक लाइसेंसी पिस्टल, कई मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस ने एक सफेद रंग का MG हेक्टर कार, एक काला कत्था रंग का 0.32 बोर का लाइसेंसी पिस्टल, 2 मैगजीन, कुल 18 चक्र जिंदा गोली, पिस्टल का लाइसेंस के प्रति, एक सिल्वर रंग का ट्रॉली बैग जिसमें प्रयोग के कपड़े, कुल 8 अदद मोबाइल फोन बरामद किए हैं। संख्या 135/22 जो दुर्गा पूजा के दौरान 2022 में ये घटना घटित हुई थी, जिसमें कि सबूज कल्याण संघ के पास जो है रंजीत सिंह की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड में लंबे समय से गणेश सिंह, जो कि एक कुख्यात अपराधी रहा है, वो फिरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जमशेदपुर पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा था और पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इसमें लगाई गई थी। एक अलग से छापामारी दल का गठन भी किया गया था और पिछले कई दिनों से लगातार ये टीम प्रयासरत थी उसकी गिरफ्तारी को लेकर। इसको लेकर न्यायालय से इश्तेहार भी प्राप्त किया गया था, इश्तेहार का तामीला किया गया था और कुर्की के लिए भी आवेदन दिया गया। इसी दौरान इस प्रकार की एक सूचना मिली कि ये अपने अन्य सहयोगियों के साथ जमशेदपुर की तरफ NH से आ रहा है और इसको लेकर के छापामारी दल का वो काम पे लगाया गया। उनके द्वारा वहाँ पर घेराबंदी की गई और टोल प्लाजा के पास जब चेकिंग की जा रही थी उस चेकिंग के दौरान एक कार को वहाँ पर डिटेन किया गया और उस कार में 3 जो है अपराधकर्मी उसमें पाए गए, जिसमें कि एक जो वांछित अपराधी गणेश सिंह, उसके साथ में रवि जायसवाल और अमन सिंह, ये 3 व्यक्ति उस गाड़ी में मौजूद थे। उस गाड़ी से हम लोगों को एक लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हुआ, जिसपे कि लाइसेंसी होने का दावा किया जा रहा है। उसके लिए कागज प्रस्तुत किए गए हैं, इसकी जांच हम लोग करवाएंगे। इसके अलावा लगभग 8 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए। इसमें अगर हम इनके अन्य आपराधिक इतिहास की बात करें तो गणेश सिंह पूर्व में भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। खासतौर पर आर्म्स एक्ट के OLD और मानगो के 2 मामलों में ये आरोप पत्रित रहा है। इसके अलावा MGM के एक और मामले में ये पूरी तरीके से संलिप्त रहा है, एक ज़मीन पर कब्जे के मामले को लेकर के। इसके अलावा टेल्को का जो मामला है जिसमें ये वांछित है और साथ ही साथ जो है एक अन्य जगह पर भी जो है एक अन्य ज़िले में भी इसका एक मामला अनुसंधान अंतर्गत है। तो कुल मिलाकर के एक लंबा आपराधिक इतिहास इसका रहा है और इसके द्वारा और इसके लोगों के द्वारा कहीं न कहीं जमशेदपुर में पिछले समय में हो रही आपराधिक घटनाओं में कहीं न कहीं संलिप्तता रही। इसके साथ में जो एक अन्य व्यक्ति जो रवि जायसवाल है, इसके द्वारा लगातार जब ये फिरार चल रहा था पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी, तो रवि जायसवाल के द्वारा कहीं न कहीं इसको पूरी तरीके से पनाह दी जा रही थी। अपने जो इसकी जगह थी कलकत्ता में, वहाँ पर इसको छुपा कर रखने में इसकी मदद की गई। अपनी गाड़ी में इसको लगातार जो है पुलिस से बचने के लिए तरीके से संरक्षण दिया गया। उसको लेकर भी एक अलग से मामला जो है वो दर्ज किया गया है टेल्को थाने में, जिसके अंतर्गत हम लोग इनको भी न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। और जहाँ तक अमन सिंह की बात है, अमन सिंह के विरुद्ध वो 2 मामलों में रेलवे के वांछित है। वहीं चांडिल टोल प्लाजा में किन्नर के साथ मारपीट और छेड़खानी की घटनाओं को लेकर चांडिल थाना में जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ किन्नरों ने प्रदर्शन किया। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के काफिला को रास्ता बदलकर पार्टी के द्वारा आयोजित अभिनंदन सह विजय सभा में पहुंचाया गया। बता दें कि छेड़खानी के विरोध में किन्नरों ने चांडिल थाना पर जमकर प्रदर्शन किया। टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर चांडिल थाना क्षेत्र के पाटा स्थित टोल प्लाजा के पास किन्नर ने बाइक सवार 2 युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। टोल प्लाजा में वाहन चालकों से पैसा लेने वाली किन्नर ने अपने अन्य साथियों को छेड़खानी की सूचना दी और देखते ही देखते बड़ी संख्या में किन्नर वहां एकत्रित हो गए।
इसके बाद छेड़खानी के विरोध में किन्नर ने चांडिल थाना पहुंचकर थाना गेट के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान NH-32 पर वाहनों का आवागमन भी रोक दिया गया। प्रदर्शन कर रहे किन्नर छेड़खानी करने वाले युवकों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किन्नर अपना पेट पालने के लिए पाटा टोल प्लाजा के पास वाहन चालकों से सहयोग मांगते हैं। सोमवार की सुबह बाइक सवार 2 युवक टोल प्लाजा पहुंचे, जिसमें किन्नर के सहयोग स्वरूप 10 रुपए की मांग की। बाइक सवार युवकों ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है, फिलहाल नाश्ता करने के लिए वही उन्हें कुछ पैसे दे। युवकों ने टोल प्लाजा में मौजूद किन्नर का मोबाइल नंबर मांगा था। किन्नर ने मोबाइल नंबर देने से इनकार कर दिया। इसके बाद बाइक सवार युवकों ने उसके साथ छेड़खानी की। चांडिल थाना पहुंची किन्नर की टोली ने बाइक सवार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। चांडिल थाना के पुलिस द्वारा किन्नर को काफी समझाने और बाइक सवार पर कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद किन्नरों ने थाना परिसर से हटे। इस घटना के बाद चांडिल थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। जहां सरकार आमजनों की सुरक्षा की गारंटी दे रही है, तो किन्नरों की सुरक्षा कौन करेगा? और कहना लाजमी है कि हम भी सुरक्षित नहीं हैं, सरकार तो आम जन सुरक्षित कैसे? तो हमारे किन्नर इसको हाथ उठा दिया है और दोनों मिलके गया था और उसको दोनों मिलके उसको पटक के नीचे गिर के मारा है उसको, ठीक है। तो वो मारपीट भी किया है। बचने के लिए तो हाथाहाथी होता है थोड़ा सा ना, वो बचने के लिए किन्नर मार सकते थे लड़का को। हम लोग को उतना हम लोग की ताकत थोड़ी है। पहचान है क्या? 2 लड़के का फोटो खींच के रखा है, वो लोग का फोटो भी, उसका गाड़ी का बाइक लेके आया था, बाइक का नंबर भी था। हम लोग पुलिस में जमा किया है, फिर हम लोग को सबको बुलाया है। हम लोग बुला के हम लोग चांडिल थाना में डायरेक्ट हम लोग के पर आ गया। हम लोग आके पुलिस बड़ा बुथा से बात कर रहा है, हम लोग बातचीत करके हम लोग FIR लिख के दिया है। वहीं जमशेदपुर से सऊदी अरब के जिद्दा नौकरी के लिए गए मोहम्मद वसीम अख्तर का कुछ पता नहीं चल रहा है, जहां परिवार वाले भारत सरकार से अपने बेटे को तलाशने की गुहार लगा रहे हैं। गोलमुरी मुस्लिम बस्ती के रहने वाले मोहम्मद वसीम अख्तर दिल्ली से सऊदी अरब जिद्दा के लिए रवाना हुए थे। मोहम्मद वसीम अख्तर की नौकरी एयर कंडीशन टेक्नीशियन के रूप में हुई थी। वही कार्य करने के दौरान मोहम्मद वसीम अख्तर जिद्दा से गायब हो गए। वहां मौजूद कफील के द्वारा गायब होने की जानकारी घर वालों को दी गई। इसके बाद से घर वाले काफ़ी परेशान हैं। वहीं मोहम्मद वसीम अख्तर का पूरा परिवार अब उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर भारत सरकार की मदद से मोहम्मद वसीम अख्तर को वतन वापस लाने की गुहार लगा रहा है। जहां मोहम्मद वसीम अख्तर के पिता मोहम्मद मोइन अख्तर का कहना है कि एजेंट के माध्यम से बेटे की नौकरी सऊदी अरब में हुई थी। जिस साइट पर उसका काम चल रहा था, उस साइट पर उसके साथ 4 और लोग काम कर रहे थे। कंपनी वालों से संपर्क करने पर कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में परेशान होकर भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरा बेटा 26 जून 2024 को यहाँ से कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ा दिल्ली के लिए, दिल्ली से फिर फ्लाइट पकड़ा रियाद के लिए रात के 10 बजे। दिल्ली एयरपोर्ट पे उसका कपिल आया, उसको रिसीव किया, रिसीव करके उसको अपने रूम पर ले गया, खाना खिलाया, खाना खिला के रूम पर ले गया। वो सोया, सुबह उठा, ड्यूटी चला गया। ड्यूटी पर से करीब 3 बजे या 2 बजे के आसपास वो ड्यूटी के लापता है। वो लोग 3 लोग गए थे वहाँ, 4 लोग गए थे ड्यूटी पे। 4 में से 1 लोग गायब है। मेरा बेटा मोहम्मद वसीम अख्तर जो एक AC टेक्नीशियन है। आज जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय पहुंचे मुखिया संघ के सदस्यों ने 9 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपकर रेलवे क्षेत्र में पंचायत विकास कार्य पर लगाई गई रोक को जल्द खत्म करने की मांग की है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे तीसरी व्यवस्था के सभी जनप्रतिनिधि का आरोप है कि क्षेत्र के विकास कार्य में रेलवे अधिकारी बाधक बन रहे हैं। जहां मीडिया से बात करते हुए मुखिया संघ के कार्यकारी अध्यक्ष सरस्वती टूडू ने कहा कि पिछले दिनों बागबेड़ा क्षेत्र में चल रहा है विकास कार्य को रेलवे अधिकारियों के द्वारा रुकवा दिया गया था, जिस कारण उसे क्षेत्र की जनता विकास कार्य योजनाओं के लाभ से वंचित है। ऐसे में उपायुक्त से इस मामले पर हस्ताक्षर कर समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का काम काफी धीमी गति से चल रहा है, जहां संवेदक को जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक काम पूरा कर देना था, जो अब पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। उपायुक्त संवेदक पर दबाव बनाकर जलापूर्ति योजना का काम जल्द पूरा करवाएं, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को हर घर नल योजना का लाभ मिल सके। कई दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे जमशेदपुर प्रखंड के कुछ पंचायत जैसे 18 पंचायत को मतलब रेलवे एरिया में पड़ने की वजह से वीडियो मैडम के द्वारा रोक लगा दिया गया है काम में। तो उसी को लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं डीसी सर से मुलाकात करने की। रेलवे के द्वारा जो रोक लगाया गया है उसको किन चीज़ों पर रोक लगाई है? पंचायत फंड से जितना भी हम लोग योजना करते हैं संचालन, उस पर रोक लगा दिया गया है। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र बोड़ाम के सैकड़ों ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन कर राज्य सरकार के नाम उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा।
5 वर्ष पहले रोड चौड़ीकरण के नाम पर बुड़ाम क्षेत्र में 100 से अधिक ग्रामीणों की जमीन को राज्य सरकार ने अधिग्रहण किया था। जहां रोड का निर्माण कार्य तो पूरा हो गया, मगर ग्रामीण आज भी मुआवजे की मांग को लेकर सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे भाजपा नेता विमल बैठा ने कहा कि बुड़ाम क्षेत्र के 100 से अधिक परिवार आज भुखमरी के कगार पर है, जहां उनकी जमीन को राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है और मुआवजे के नाम पर सिर्फ आश्वासन दे रही है। ऐसे में अभी ग्रामीण अपने हक और अधिकार को लेकर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अगर इन लोगों को मुआवजा नहीं मिलता है तो ग्रामीणों की आवाज को बुलंद करने के लिए भाजपा सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेगी। बीडीओ के पास, कभी सीओ के साहब, कभी डीसी साहब के पास बस निवेदन करने के लिए आ रहे हैं कि हमारा जो जमीन गया है, जो हमारा अधिकार है, उसका पैसा हमको मिलना चाहिए, मगर वो पैसा इनको अभी तक नहीं मिला। इसलिए मजबूरन होकर फिर ये आज डीसी साहब के पास में आए हैं, ये अपना फरियाद रखने के लिए कि हमें जो मुआवजा मिलना चाहिए सर, वो मुआवजा हमें मिला नहीं है। ये पैसा अब ये राज्य सरकार बताएंगे या यहाँ पे जो हमारे PWD के लोग हैं वो बताएंगे, या हमारे यहाँ पर जो भूमि अधिग्रहण जो विभाग है वो बताएंगे कि ये पैसा गया कहाँ। यहाँ खुद लूट कर सर ये लोग गरीब को कहाँ से देखेंगे। आज गरीब मरने का काम हो रहा है, गरीब कहीं है आपको दिख रहा है क्या? जल जंगल जमीन के बात जो करते थे, आज वो जंगल तो खत्म हो गया, जल भी खत्म हो गया और जो गरीब बचे हैं वो दर दर भटक रहे हैं। जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर बांग्लादेशी घुसपैठी को चिन्हित कर देश से बाहर करने की मांग की है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कर रहे थे, जहां मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे देश में करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश एवं रोहिंग्या के नागरिक अनैतिक रूप से प्रवेश कर गए हैं। वहीं इन लोगों की संख्या जमशेदपुर में भी देखी जा रही है, जहां वोट की राजनीति करने वाली हेमंत सरकार खामोश है। वहीं हम उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर विदेशी नागरिकों को चिन्हित करने और उन्हें देश से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, रोहिंग्या की जो घुसपैठ है, बड़े पैमाने पर झारखंड में, पूरे देश में तो घुसपैठ किए हैं, झारखंड में बड़े पैमाने पर घुसपैठ किए हैं। ये लोग मुर्शिदाबाद, मालदा के माध्यम से वहाँ का फेक ID कार्ड बनाते हैं। ममता जी का राज वहाँ पर है और झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे जमशेदपुर में बड़े पैमाने पर ये प्रवेश किए हैं, जिसमें आज़ाद बस्ती है, उसमें गौरीशंकर रोड है, इसमें घाटशिला का रेल लाइन का किनारा है, इसमें हल्दी पोखर का कुछ पहाड़ कब्जा कर लिए हैं। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं। केरला समाजम मॉडल स्कूल द्वारा CISS जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी की जा रही है। 23 स्कूल से तकरीबन 250 खिलाड़ी इसमें 6 राउंड में हिस्सा ले रहे हैं। अंडर 14 बॉयज़ एवं गर्ल्स, अंडर 17 बॉयज़ एवं गर्ल्स, अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स जोनल टूर्नामेंट में विजेता हुए खिलाड़ियों को रीजनल टूर्नामेंट में मौका मिलेगा। रीजनल टूर्नामेंट पटना में आयोजित होगी। आज बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सारे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से दिए गए हैं। अभी हम लोग का मैच हम लोग उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म किए हैं और आगे भी होप अच्छा करते रहेंगे। और बाकी से भी बहुत अच्छा से अरेंजमेंट सारा कुछ किया गया है। ISC जोनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है। ये केरला समाजम मॉडल स्कूल ऑर्गेनाइज किया है। इसमें कुल 23 स्कूल से 250 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 6 कैटेगरी, अंडर 14 बॉयज़ गर्ल्स, 17 बॉयज़ गर्ल्स और अंडर 19 बॉयज़ गर्ल्स। इसमें सिंगल और डबल दोनों इवेंट है। सिंगल्स में जो विनर रनर होगा वो, और जो डबल्स में विनर रनर होगा वो दोनों विनर होगा। जो डबल्स में ये क्वालिफाई करेगा रीजनल बैडमिंटन के लिए, जो पटना में है 27 और 28 जुलाई को। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से।
और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर आर रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा पोटका प्रखंड मुख्यालय का तालाबंदी एवं घेराव किया गया। वहीं मौके पर सांसद विद्युत युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल, गणेश सरदार समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता मोर्चा ने जमकर नारेबाजी की और झामुमो सरकार पर जमकर निशाना साधा। खास करके यह पोटका प्रखंड में जो जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है और यहाँ का बेटा जो यहाँ का विधायक जो भ्रष्टाचार का हिस्सेदार बन गया है, उसको चेतावनी देने के लिए आज आया है कि आप अपना कार्यशैली में चेंज कीजिए। और यहाँ के स्थानीय जो पदाधिकारी है, इस भ्रष्टाचार में जो लोग कदम से कदम मिलाकर विधायक का दलाली कर रहे हैं और हर जगह से कमीशन लाकर उनको देने का काम कर रहे हैं, उनको ये चेतावनी देने आए हैं कि ये काम में आप परिवर्तन लाइए और जनता का काम कीजिए, जनता को बेवजह बंद कीजिए, बिना वजह पैसा लेना बंद कीजिए, अन्यथा ये भारतीय जनता युवा मोर्चा इससे भी और बड़ा आंदोलन करेगी। और यहाँ जो प्रखंड के जो पदाधिकारी है और यहाँ के जो कर्मचारी है, उनको चिन्हित किया जा रहा है और आने वाला 3 महीने के बाद उनका उचित इलाज हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से हम लोग करेंगे। वहीं आज पूरे जमशेदपुर में मां बेबतारनी की पूजा अर्चना बड़ी भक्ति भाव से की जा रही है। बिरसा नगर जोन नंबर 8 में श्यामा काली मंदिर में मां बेबतारनी की प्रतिमा बिठाकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा की। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समाजसेवी शिव शंकर सिंह ने बताया कि माता से यही कामना करते हैं सभी को सुख समृद्धि शांति प्रदान करें। वहीं एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि माता की पूजा कर विपत्तियों का नाश होता है। उन्होंने बताया कि माता की पूजा में फल फूल आदि सभी 13 प्रकार के चढ़ते हैं। आज के दिन उपवास भी रखते हैं। इसी प्रकार अन्य स्थलों पर मां बेबतारनी की पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से और श्रद्धा विश्वास के साथ की जा रही है। उधर मानगो स्थित गांधी मैदान प्रांगण में गंदगी का अंबार, मैदान का सौंदर्यीकरण करने का स्थानीय लोग कर रहे हैं मांग। मैदान प्रांगण में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस मामले पर स्थानीय लोग MNAC से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। स्थानीय लोग गांधी मैदान का सौंदर्यीकरण करने की मांग को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। खान मेरा नाम है, ये बगल में मेरा घर है। यहाँ कचरा का अंबार लगा हुआ है। 100 मीटर के अंदर में नोटिफाइड एरिया है। स्पेशल ऑफिसर को जाके बोलने से मिलने को तैयार। ये दूसरे को खेल कूद होता है करने के लिए दिया गया है टेंडर। खेल कूद शाम में खेलता है। कल की बात है, एक बच्चा फुटबॉल खेलते खेलते और दिखे वहाँ रॉड दिख रहा है, उस रॉड से उसका पैर में पूरा घुस गया। झूला लगे 1 हफ्ता नहीं हुआ है तो सारा डैमेज हो गया है। आप सामने से वीडियो करके देख सकते हैं, 4 का 4 डैमेज हो गया। साफ सफाई पहली बात, ये चेयर जो लगाया गया है, ये चेयर कास्टिंग का था। हम लोग ड्राइंग में देखे थे, ये फाइबर का लगा के पूरा पैसा का घपला किया गया है। ये दिक्कत हो रहा है। मेन ठेकेदार जो मुकेश करके हैं, उनका
संरक्षण में सारा काम हो रहा है। कोई ठीक से काम नहीं हो कोई भी नहीं। आप देखिए ना, टेबल एक सीधा लगा हुआ है, एक टेबल सीधा लगा हुआ, आप दिखा दीजिए। और ये देखिए, ये एंगल से बना हुआ है, 20 साल 30 साल नहीं टले। एक कितना पतला पाइप का गेट है। बच्चे को लेके आते हैं, ये जो छोटा सा पार्क बना है यहाँ आते हैं, मगर ये जो कचरा है नोटिफाइड है पास में, ये स्मेल करते रहता है, पूरा सब टूटा फूटा है, अंदर गंदगी है, कोई सफाई का ध्यान नहीं है, ही नहीं करवा रहा है, पूरा अंदर गंदा। देखिए पास में इधर पूरा कचरा लगा हुआ है, पूरा महकता है। ये सब सफाई होना चाहिए। दिक्कत हो रहा है काफ़ी, पूरा दिक्कत हो रहा है। गंदगी है, गंदगी और टूटा फूटा है, कोई मतलब साफ सफाई नहीं, बस ऐसे ही बना के छोड़ दिया गया है। ले क्या है तो यही सब देख रहे, कंप्लेन भी कोई नहीं, कहाँ है, ये सब करवाना चाहिए ना ये सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कहकशा नाज। कहकशा नाज। वहीं बंगाली समाज की महिलाओं द्वारा विशेष तौर पर मां विपतारिणी शक्ति की पूजा श्रद्धापूर्वक प्रत्येक वर्ष की जाती है। चांडिल क्षेत्र में देवी विपतारिणी पूजा धूमधाम से मनाया गया, जहां महिलाएं मां दुर्गा मन्निद काली मंदिरों में विधिवत पूजा अर्चना की और अपने परिवार के सुख शांति की कामना की। वहीं पंडित जयदेव चटर्जी का मानना है कि पूजा अर्चना कर मां विपतारिणी की कथा सुनने से मान और कुशक्तियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। बताया कि 18 भुजा दुर्गा की एक रूप में मां विपतारिणी के नाम से प्रचलित है। रथ यात्रा के बाद पहली मंगलवार और शनिवार को मां विपतारिणी स्वरूपा भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। बच्चों के खेलकूद और भविष्य बनाने के लिए विद्यापति ट्रांसपोर्ट मैदान में इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। विद्यापति नगर, लोहरा बस्ती वासियों एवं बागुनहातू, सिद्धगोड़ा, बारेडी, बिरसा नगर, टिल्को, बर्मा माइंस, गोलमुरी, केबल टाउन, एग्रीको, भालूबासा, भुयाडी क्षेत्र वासियों का कहना है कि जब से यहां बस्ती के लोग रहते हैं पर आज तक मैदान के लिए जगह नहीं है, कोई स्थान बच्चों के खेलकूद के लिए नहीं दिया गया, जिस वजह से बच्चों को JRD कॉम्प्लेक्स में जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और राष्ट्रीय स्तर के खेल के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ विद्यापति नगर ट्रांसपोर्ट मैदान में खाली पड़ी ज़मीन में इंडोर स्टेडियम बना दिया जाए तो यहाँ के बस्ती वासियों और यहाँ के लोगों को उतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एवं सभी बच्चे खेल कूद में इतना आगे है कि उनके आगे बढ़ने के लिए भविष्य का रास्ता मिल जाएगा और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का खेलकूद में भाग ले सकते हैं, जिसके लिए पूरे बस्ती वासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो रोड नंबर 17 में मनचलों के 2 गुटों में हुई मारपीट, पुलिस ने चाकू समेत 2 पहिया वाहन को किया जब्त। घाटशिला थाना क्षेत्र के NH 18 में सरसों तेल का ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ट्रक में लगी आग। मानगो थाना पुलिस ने 21 पुड़िया ब्राउन शुगर के दबोचा। और चांडिल टोल प्लाजा में छेड़खानी की घटनाओं को लेकर किन्नरों ने चांडिल थाना में जमकर किया विरोध प्रदर्शन। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी